keeping me waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना, आज से मेरी क्लासेस हैं, आज से मेरी लैब वगैरह क्लासेस है, पढ़ाई है, हमने मैथ्स का थोड़ा काम करना है। तो मैंने कहा कि आज का भी जो दिन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कल तो सिर्फ बेसिक ओरिएंटेशन ही थी। तो मैं तो बस घर से निकलने लगी हूँ। अभी चाय जो है मैं कॉलेज जाके ले लूंगी, तो अभी मैं थोड़े से ना जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो खा लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ 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 जो अपनी रूटीन जो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं अब निकली हूँ बाहर। आप देखेंगे क्या सुनसान सा इलाका है, बिल्कुल चुपचाप, नो बंदा ना बंदे की जात। गाइस मम्मा को मैं वही कह रही थी, बिल्कुल कोई ना, ऐसा बिल्कुल गाँव गाँव लग रहा है ना। अब आज रास्ता थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ना ये बस डायरेक्ट जाता है। तो बस मैं अब जा रही हूँ। आयतल कुर्सी वगैरह मैंने पढ़ लिया और अब हम चलते हैं। ये यहाँ पे ना कैफेटेरिया टाइप है, मतलब ओएसिस आप मेरे ख्याल से इसको ये कहते हैं। मैं तो मेरा पहला दिन है, तो वहाँ से कल मेरी क्लास थी, वहाँ से ऊपर से गए थे। और यहाँ पे मैंने सुना है कि चार्जर्स भी लगे हुए होते हैं, कि आप आराम से अपनी डिवाइसेस चार्ज कर लें। तो अब हम चलते हैं। मैंने चाय लेनी है सबसे पहले। बिल्कुल मेरे पास घर में चाय बनाने का टाइम नहीं था। चाय मैंने ले ली और बस मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। This apparatus is a distillery. All I want is some tender love from you, baby. Oh, it's been so long. अच्छा, मुझे ना ये सबसे ज़्यादा कूल ये लगता है, इसके ऊपर बस मैं से मोबाइल रख दूँ ना गाइस, तो चार्जिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं बाहर आके बैठी हुई हूँ। मैंने अभी इधर अपने मेरे ख्याल से 4 साल गुजार देने हैं। ये बाइक गाइस बहुत ज़्यादा कूल है ना, देखें ज़रा। और बाकी आज जो है वो मेरा लैब का काम था। गाइस एक दफ़ा ज़रा मौसम देखें, अब बारिश ना शुरू हो जाए। मैंने अम्ब्रेला ली नहीं थी इस वजह से कि बारिश नहीं होनी, क्योंकि शाम आ रही थी। और अब देखें मौसम बन गया। लेकिन मैं देख के आई थी ना वेदर, उसमें आ रहा था कि अभी नहीं होनी, शाम को 6 बजे होनी है। मैं देखने जरा। मैंने एक हुडी लाई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि बारिश होनी है, लेकिन अम्ब्रेला का नहीं था। अब मैंने जाना है आईपैड लेने, मुझसे दोबारा घर से नहीं निकला जाता। अब आप देखिए, अब बारिश रुक रही है। मतलब यहाँ पे पता है प्रैक्टिकल सारी स्टडी होती है। तो लगे कॉलेज में मेरा पहला दिन था पढ़ाई का। एक और भी देखे आ गए, अल्लाह ताला प्लीज गाइस। एक और मतलब हो क्या रहा है, नहीं ये तो टेक्निकल सपोर्ट है। अच्छा चलो मेरे ख्याल से अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं फिर पूछ के आप लोगों को बताऊँगी क्या हुआ है, क्योंकि अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल से एक शेल्टर मिला है और मेरी बस जो है ना वो भी दूसरी निकल जानी है, इसलिए ना मैं इधर ही खड़ी। पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, मुझे आज पहली बात पता चला। नफीन से उनकी बॉडी देखें तो मैं कह रही हूँ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, ये मुझे आज पता चला। अच्छा जी, अब अगला दिन है और आज मेरी क्लासेस ऑनलाइन थी। अब मैंने नमाज़ पढ़ ली और अब आज मैंने बनाना है खाना, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ बाहर। मैंने लेना जिंजर गार्लिक पेस्ट। वॉलमार्ट पे, नो फ्रिल्स पे, कॉस्को पे, कहीं पे भी मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं मिला ना। तो मुझे बाजी ने बताया कि आपको यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर है इंडियन पाकिस्तानी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास जो बस के टिकट्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं गाइज, और अब मैं बस पे भी नहीं, पैदल जाना है। बस के टिकट्स ना वहाँ से थोड़ा आगे कन्वीनियंस स्टोर है, वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो फ़ैन कार्ड है ना कॉलेज की तरफ से ना बेसिकली कार्ड मिलता है जिससे आप ना फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। वो मेरा अप्लाई हुआ है, वो मुझे मिलना है फ्राइडे को। तो अब मैंने वो फिर फ्राइडे तक जो है ना, फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ना है, क्योंकि कल मैंने कॉलेज जाना है, फ्राइडे को मैंने कॉलेज जाना है, तो उसके भी टिकट नहीं है मेरे पास। तो अब चलते हैं, हम जाके ग्रोसरीज करके आते हैं। अब यही मेरी लाइफ है, इधर से उधर, इधर से इधर। खैर अभी मेरी सुबह ऑनलाइन क्लास थी, मैंने वो ली और अब हम चलते हैं। अभी जो है ना 2 o'clock हो गए हैं, मैंने पढ़ना भी है। थैंक यू।
मैंने आंटी से अम्ब्रेला मांगी है क्योंकि अभी तक मेरे पास है नहीं। अभी मैं देखूंगी, अगर मुझे मिल गई ना तो मैं जल्दी जल्दी ले लूँगी। धूप निकल रही है, मुझे लगता है कि मुझे सनग्लासेस लेके आने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, चलती हूँ। सनग्लासेस की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़नी है, फिर मेरे सर में दर्द होता है ना दूसरी ग्लासेस ना हो तो। मैं पानी की बोतल भी भूल गई, मैं वो लेने जा रही हूँ अब। सो डम्ब। और सनग्लासेस भी सो डम्ब। ऐसे ये वैसे ऐसे लगा के चलते हैं, मुझे दूसरी मिल नहीं रही थी। देखिए ज़रा यहाँ पे तो देखिए स्लांटी, सुपर बिस्किट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। सुपर बिस्किट भी हैं, ये रुषा को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी है। ओह माय गॉड, ये वाले बिस्किट भी हैं। पाकिस्तान की याद आ गई, इतनी मुझे खुशी हो रही है। ये एक इंडियन स्टोर है ना, इस वजह से मैं स्लांटी रखूँगी क्योंकि ये यस। और ये देखिए सारी दालें वगैरह सब कुछ भी जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चावल भी हैं, सब कुछ है। अचार भी है, लेकिन मुझे पराठा तो मेरे से बनाया नहीं जाता, तो मैंने अचार का फिर क्या करना है। ओह ये गार्लिक सॉस, यस गार्लिक सॉस चाहिए, गार्लिक सॉस चाहिए। मुझे ये मिल गया किनोर नूडल्स। सामान जो है वो मैंने अपना ले लिया सारा, अब हम चलते हैं घर। मतलब इतना ज़्यादा मुझे सामान जो मुझे वहाँ से कहीं से नहीं मिला, वो यहाँ से मुझे सारा मिल गया। अब मतलब जो छोटी छोटी ग्रोसरीज करनी है मैंने इधर ही आया करना है। घर के भी एक तो बहुत पास है, और सेकेंडली अब उतना प्रॉब्लम भी नहीं होना। उधर से मुझे कोई नहीं मिला था, तो ये साथ ही मेट्रो थी, वहाँ से मिल गई। अब शुक्र मैं बस से ही जाऊँगी वापसी पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये मैं साथ ही लेकर आई थी। आप लोग ग्लास पे वो मामा का तो देखते रहते हैं। अभी मैंने बनाने हैं जी चिकपीस यानी कि चने, ठीक है। तो उससे पहले मैं प्याज करूंगी। मेरी रेसिपी आप लोगों ने जाननी है। मैं एक मास्टर शेफ हूँ, ओके। आज जो है वो मैं बनाने लगी हूँ राइस कुकर में, फर्स्ट टाइम राइस। तो अब देखते हैं भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ट्यूटोरियल साथ लगाया हुआ, तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी सही है या गलत। चने जो है वो मैंने बना लिए, और अब राइस कुकर में जो है मैंने राइस भी रखे हुए। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट टाइम का। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे बने। मैं स्विच उतारने लगी, ओके। इतने मजे के जो है वो राइस बने हैं, देखें परफेक्ट। मैंने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी BTS को इस पर लड़ते ही देखा था, मुझे समझ आ गई वो क्यों लड़ते थे। तो मैं राइस डाल के अब मैं खाना खाने लगी हूँ जल्दी जल्दी। फाइनली सालन जो है वो मेरा ये बना हुआ है, पता नहीं कैसा बनता है। मामा ने वैसे वीडियो कॉल पे बनवाया। मुझे तो वैसे मजे की लग रही है। मैं अब आप लोगों को खा के भी बताती हूँ कैसा है। और बाकी शुक्र है अब थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतर हुआ है, तो मैं खाती हूँ फिर। अभी मैं वैसे ही चाय लेके बाहर आ गई थी, और इतना अच्छा मौसम है, तेज तेज हवा चल रही है। देखें जरा, अभी जो है वो मैं स्किन पॉलिश करने लगी हूँ। ये भी मैं FW ऑर्गेनिक्स की है, पाकिस्तान से जो है वो लाई थी, और मुझे इनकी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने पहले यहाँ पे आने से कुछ दिन पहले की थी, तो अभी मुझे ना थोड़ा सा टैन हो गया, क्योंकि मैं ना सनस्क्रीन एक दो दफा भूल गई लगाना। ये मैं ना अब लगा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो चलें फिर मैं आप लोगों को लगा के जो है फिर रिजल्ट दिखाती हूँ। लोग देख रहे हैं इसका कितना ज्यादा जो है वो क्रीमी टेक्सचर है। अगर हम लोग ये ना यूज करते होते तो मैंने कनाडा तो नहीं ना अपने साथ ये प्रोडक्ट्स लेकर आनी थी। और अभी मेरी ना फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने भी आना है, तो फिर मैंने उनसे भी ना ये FW ऑर्गेनिक्स की कुछ चीजें जरूर मंगवानी है। मामा का डिस्काउंट कोड मैंने लगा दिया है। ये स्किन पॉलिश जो है ना वो बहुत अच्छी है। अगर आपको सबसे ज्यादा टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स है, एक्नी है, आप लोग जरूर जो है ना वो इसको यूज करें। और साथ विटामिन C सीरम यूज कर लें बेशक, लेकिन इसको तो आप अपनी रूटीन में जो है वो जरूर ऐड करें स्किन पॉलिश को। स्किन पॉलिश भी जो है वो मैंने लगा लिया। मेरा मुंह इतना चौड़ा लग रहा है ना कि गाइस इतना है नहीं, ठीक है ना। तो अभी बस मैं इसको रिमूव करूंगी, और फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझसे ना बहुत ज्यादा लोग मेरे मोबाइल कवर के बारे में पूछ रहे थे। इवन कॉलेज में भी मेरे से बच्चियों ने कहा कि बहुत अच्छा आपका मोबाइल कवर है, और मुझसे और भी लोगों ने पूछा ना। तो मैंने कहा कि ये मुझे ना पाकिस्तान में PR मिला था, ये मैंने खुद पिक्चर नहीं अपलोड की हुई। मुझे अपनी पिक्चर बहुत प्यारी लगती है ना, तो फिर मैंने इसी को अपना मोबाइल कवर बनाया हुआ है।
अच्छा जी, तो स्किन केयर करके अब मैं बैठ गई हूँ रूम में आके, और अभी मैंने जो है विटामिन सी सीरम ऊपर से लगा लिया, और साथ में जो है ना ये एक रैपिड रिपेयर नाइट क्रीम है, ये भी मैंने लगा ली है। इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसने ऑर्डर करना है वो जाके बेशक कर ले। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में सवाल होगा कि पाकिस्तान के और कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है। तो मतलब मैं आपको ये बताऊं ना, तो ऐसे है कि सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब मुझे किताबें कोई बाय नहीं करनी पड़ी है। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक बुक बाय कर लेना, तो फिर वो $180 समथिंग की थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने ये सोचा कि जब मेरी सारे ही सब्जेक्ट्स की जो बुक है वो ऑनलाइन है ना, तो फिर मैं इसको भी ऑनलाइन ही डाउनलोड करके पढ़ लेती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पे आपको पता है लैपटॉप्स आप कॉलेज में लेके जाते हैं, वहां तो पता है कॉलेज वगैरह में हम छुप छुप के मोबाइल यूज करते थे सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप पे ही पढ़ाई होनी है, लैपटॉप्स पे ही टेस्ट होना है, चाहे आपके पास लैपटॉप है, आईपैड है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है। मैंने अभी जाना है कोई लैपटॉप या आईपैड लेने के लिए, तो मैं देखूंगी कि मैं क्या लेती हूँ। अभी वो भी मैं डिसाइड कर रही हूँ, मामू जहांगीर से मैंने मशवरा साथ साथ मैं कर रही हूँ कि मामू मैं क्या लूँ। और बाकी सारा कुछ ऑनलाइन है। एक मतलब पोर्टल है उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसको FOL कहते हैं, उसका हमें यूजर नेम और हर बच्चे का अपना अपना पासवर्ड है, वही मैंने कॉलेज में जाके साइन इन किया हुआ है। तो मैं जहां जाऊँ ना मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये, उस पोर्टल के ऊपर हर वक्त जो प्रोफेसर्स हैं वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में हैं, ईमेल सेंड करते हैं कि ये आपका वीकली, अभी तक सिर्फ मेरी ओरिएंटेशन हुई है, वो मुझे बता रहे हैं कि इस वीक हमने ये पढ़ना है, उस वीक ये पढ़ना है, तब टेस्ट है, फिर फाइनल एग्जाम है। 4 months का जो है ना वो सेमेस्टर होता है ना, 1 सेमेस्टर होता है। तो इस तरह करके ना उन्होंने सेमेस्टर वाइज जो है ना अभी हमें ना इंट्रोडक्शन दिया है। कल भी मेरी जो है वो लैब है, लैब के मैंने 2 कोट्स लिए हैं। बायोलॉजी के लिए जो है वो ब्लू है और केमिस्ट्री के लिए व्हाइट है लैब कोट का, क्योंकि मैं बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए आई हूँ। तो इसका जो है ना 50% काम ना लैब वर्क ही होता है, ठीक है ना। और फिर अगर आप कहें ना कि इसको बन के मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनूंगी, तो अगर एक इजी अगर हम वर्ड्स में देखें ना, जो प्रोफेसर भी हमें यही कह रहे थे कि अब आप सब ना साइंटिस्ट बनेंगे। जब मैंने देखा ना मैथ्स का वो पढ़ा रहे हैं, तो जिस तरह उन्होंने सारा दिखाया कि ये ऐप है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ पे ये वीडियो है, लिंक्स हैं, एनिमेशंस हैं, टेस्ट हैं, मतलब जैसे हमारे पास टेक्स्ट बुक होती है ना वैसे सब कुछ ऑनलाइन था। लेकिन ना एक दफा मेरा दिमाग उड़ गया कि मतलब इतनी दुनिया एडवांस है कि आपकी इस तरह मतलब कि पढ़ाई होती है, सब कुछ इतना कि भारी भारी, एक तो किताबें लेके सबसे बड़ी बात है नहीं जाना पड़ता, ये है, ये लेटेस्ट लिंक है, यहाँ से ये लिंक है, वहां से ये लिंक है, उधर से पढ़ाई करनी है। लेकिन एक और बात जो मुझे मतलब जब तक पर फख्र हुआ वो ये था कि जब क्लास में ना उन्होंने सर ने कहा मैथ्स सर ने कि हम ना क्विज करेंगे। जो मैंने कोर्स मैथ्स का किया था ना उसमें वो चीजें नहीं थी जो हमारा क्विज हुआ क्लास में, एक सरप्राइज क्विज हुआ। उन्होंने हमें इक्वेशन दी, मैंने उसको सॉल्व किया, अब मेरा आंसर निकल आया। लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऊंचा सा बोल दूं, क्योंकि मैं 3 साल बाद इक्वेशंस पढ़ी थी, 3-4 साल तो मुझे पक्के हो गए। 10th में मैंने किया था लास्ट टाइम, तो 4 साल हो गए। और मैंने अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ऊंचा सा बोलूं कि अगर आंसर रॉन्ग हो गया तो कितना मतलब मैंने बुरा लगना है कि कितनी से आग लगी हुई थी। फिर एक स्टूडेंट ने आंसर बोला क्लास में तो उसका ठीक हो गया, तो फिर मैं उसको देख रही, मैंने कहा यार मेरा भी यही आंसर था, मैं बोल देती। लेकिन मेरी ओवर थिंकिंग ने मुझे इतनी इजाजत नहीं दी, ना ही मेरे इंट्रोवर्टनेस ने कि तुम क्लास में ऊंचा सा आंसर बोल दो, क्योंकि ना मैं इतने साल बात करी थी, मुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था, ठीक है। फिर एक और दफा हुआ तो फिर मैंने नहीं बोला, फिर भी मेरा ठीक हो गया ना। तो उसके बाद ना जब सर साथ साथ पढ़ा रहे ना तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे कि ये है, तो मैं उनके साथ ना बोले जा रही, हाँ जी, वो पूछते ना तो मैं फौरन जवाब दे देती। मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स ना अभी सनाई में इतने स्ट्रांग थे, सनाई में ना कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस दिया जाता था जो मेरा स्कूल था। तो फिर ये मुझे बड़ा हुआ, सारे मुझे देख रहे कि इसको बड़ी चीजें आ रही है, इसको बड़ा कुछ आ रहा है, तो मैं चुप करके बैठी हुई। बाकी अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पढ़ाइयाँ स्टार्ट होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगे, टेस्ट होंगे, तो फिर मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो चैनल पे अपडेट देती रहूंगी। और Q&A वीडियो जल्द आ रही है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। और अभी मैं थोड़ा सा ये मैंने मैथ्स का रजिस्टर साथ ही रखा हुआ है, कुछ मतलब उन्होंने जो पढ़ाया था ना वही थोड़ी बहुत मैं प्रैक्टिस जो है वो करने लगी हूँ। तो फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।